नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है, अर्थात अधिक मास लेकर कुल 60 दिन का ये ज्येष्ठ महीना था। आज उसकी पूर्णिमा है। यह दिन बहुत पावन है। आज भगवान जगन्नाथ का स्नान पूर्णिमा भी होता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। फिर आषाढ़ महीने की अमावस्या से उनकी पूजा आरंभ होती है और रथ यात्रा का महान पर्व मनाया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ को भी आइए प्रणाम करते हैं। कहते हैं चारों धामों में जगन्नाथ धाम कलयुग का धाम है, बद्रीनाथ धाम सतयुग का धाम है, रामेश्वरम धाम त्रेता का धाम है, द्वारिका धाम द्वापर का धाम है और जगन्नाथ धाम हमारा कलयुग का धाम है। जगन्नाथ धाम जाने से आपके नवग्रह शांत होते हैं, इसलिए कलयुग में जगन्नाथ धाम जाने का बड़ा महत्व है। इसके अतिरिक्त आज कबीर जयंती है। कबीर जी का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा के ही दिन 1398 ईस्वी में हुआ। उसमें दिल्ली में लोधी वंश का शासन था और इनकी आयु बताते हैं कुल 127 वर्ष के आसपास रही होगी। और इनका जन्म लहरतारा, जो वाराणसी में आउटर स्कर्ट पर स्थित है, लहरतारा में एक तालाब के किनारे रोते हुए कमल के पत्ते पे पाए गए। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक दुल्हा दंपति ने किया। तो ये सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम सहानुभूति, हिंदू मुस्लिम सहानुभूति, हिंदू मुस्लिम सद्भाव के एक बहुत बड़े प्रचारक थे। इन्होंने उस समय के सामाजिक कुरीतियों पर सीधा प्रहार किया, जो कि आज भी लोग डरे रहते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा था, काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। यह बात उस समय जबकि इस देश में कट्टरपंथ और मुल्लापन बहुत ज़्यादा जाहिर था, बहुत ज़्यादा जागृत था, उस समय इस तरह की बात करने वाले कबीरदास जी थे। कबीरदास जी के बारे में तमाम जनश्रुतियाँ हैं, तमाम कहानियाँ हैं। उनका कुछ निचोड़ मैं जरूर प्रस्तुत करना चाहूँगा। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। तो कबीर शब्द का अर्थ ही महान होता है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियों पर तगड़ा प्रहार किया। इनकी भाषा सदुकड़ी थी, जैसा कि हिंदी के मूर्धन्य प्रख्यात विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक में इनके बारे में लिखा है। तो उन्होंने लिखा, कबीर की भाषा सदुकड़ी थी, अर्थात भाषा भी कबीर की गुलाम थी। ज़्यादातर इनकी भाषा पर भोजपुरी भाषा का, बोलचाल की भाषा जो उस समय भी बनारस की थी, उसका काफ़ी असर था, लेकिन ये भाषा कबीर की गुलामी करती थी। इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। इनके बारे में तमाम जनश्रुतियाँ हैं, आइए एक एक करके उसका निराकरण करेंगे। इनके गुरु रामानंद थे, जो उस समय काशी के बड़े प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने किसी तरह से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन इनके साथ ही कुल 12 शिष्य हुए, जिनको कि गुरु रामानंद ने शिक्षा दे करके अपने शिष्यत्व में उनको स्वीकार किया। वो लोग बहुत सारे अन्य जातियों के लिए, उस समाज के हिसाब से नीची जातियों के भी थे, जिनका नाम इस प्रकार है: अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पीपा, भवानंद, रैदास, धन्ना, सुरसरी, सेना, सदना आदि इत्यादि 12 संत थे। रैदास भी इनके समकालीन थे। आप लोगों को ज्ञात होगा कि रैदास जी के समय में ही महान संत मीराबाई आई थी और उन्होंने गुरु मंत्र के रूप में उनको कहा था कि राम नाम जपो, जिसके बाद मीराबाई ने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो नामक महान पद की रचना की थी। इसी तरह से कबीर भी हमको भी राम नाम का मंत्र उनके गुरु रामानंद ने किया था। इसके बारे में कहानी है कि वो पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन
इन रामानंद जी स्नान करने जाते थे भोर में, गंगा स्नान करने जाते थे, तो उसी सीढ़ियों पर लेट गए। गुरु रामानंद का पाँव जो है इनके शरीर पर पड़ा, फिर इन्होंने वहाँ पे चीख पुकार की होगी, तो उन्होंने इनको कहा कि बेटा राम राम का, वही राम इन्होंने स्वीकार कर लिया। और इनकी रचनाओं में भी आता है कि राम कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरो नाम, उन्होंने इस रचना में इस तरह से कही। और राम नाम का जिक्र अनेकों बार इनके रचनाओं में आया, बल्कि एक बड़ी प्रसिद्ध दोहा है, बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है, जो कि इस प्रकार है, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे झूठ। तो इस राम नाम के मंत्र का हर आदमी को जाप करना चाहिए। आजकल तो इसका बड़ा महात्म्य है, भगवान राम के शरण में लोग जाएंगे ही, क्योंकि वो ब्रह्मांड से अनवरत रूप से ये राम नाम प्रचारित हो रहा है, और भगवान राम के जन्म से पहले से ही ये नाम इस सृष्टि में विद्यमान है। इसलिए अगर कोई भी राम का नाम जपता है तो उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। मरने के बाद तो लोग जपते हैं राम नाम सत्य है, तो राम नाम बिल्कुल अनवरत काल से ही सत्य है, जिसकी बखान कबीरदास जी ने भी अपनी रचनाओं में किया। गुरु और शिष्य के संबंध में कबीर से बड़ा कोई साधक नहीं हो सकता, जिन्होंने गुरु के महात्म्य को स्वीकार किया। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु शिष्य को कुम्हार की भांति तैयार करता है, अंदर से हाथ दे के संभालता है और बाहर से चोट करता है। तो इस तरह की उपमा देने वाले संत कबीर ही हो सकते हैं, जिन्होंने कि गुरु के महात्म्य को इस ढंग से स्वीकार किया। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरती शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार। उन्होंने गुरु को धोबी और शिष्य को कपड़ा कहा है। जैसे धोबी कपड़े को पीट पीट के साफ करता है, उसी तरह से गुरु अपने शिष्य के मल को निकाल देता है। कबीर ते नर अंध है, गुरु के कहते और, हर रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कहते हैं कि जब हरि भगवान रूठ जाएंगे तो आसरा सहारा गुरु क्या मिल सकता है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाएंगे तो कहीं भी आसरा और सहारा नहीं मिलेगा। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की गान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहते हैं कि ये विष की बेलरी रूपी शरीर है और गुरु अमृत की कान है, अगर सिर सौदोने पर भी अगर गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जानिए। ये लाइन फिर से कहता हूँ, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मेरी यह रचना इसलिए आज ज़्यादा प्रासंगिक है कि इसी आने वाले जुलाई में 29 जुलाई को अगली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी है, तो उसकी तैयारी में भी हम लोग कह सकते हैं कि कबीर के दिए हुए ये सब दोहे हमारे चिंतन को एक नया आयाम देंगे, हमारे चिंतन को एक नई दिशा देंगे। उस समय ही कबीर के बारे में तमाम जो बातें उठी और उनके बारे में जो लोगों ने देखा है और जो लोगों ने सुना है और जो उनकी रचनाएं हैं, तो ये मिस्टिक संत के रूप में, रहस्यवादी संत के रूप में माने जाते हैं। मूर्ति पूजा के ये घोर विरोधी थे, लेकिन ये ब्रह्म को, महत्व को स्वीकार करते थे, और ब्रह्म को ही इन्होंने बार बार अपनी रचनाओं में राम नाम करके स्वीकार किया है। और उस समय के वातावरण पे भी, उस समय के समाज के कुरीतियों पर भी इन्होंने तगड़ा प्रहार किया। जैसे कि इनका एक दोहा है, कबीर तेरी कोठरी गल कट्टों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो टुआर। जहाँ पे रहते थे वहाँ कसाईयों का मोहल्ला था। जैसे आज भी कबीर चौरा में कसाई लोग अभी भी पाए जाते हैं बनारस में। तो वो दिन रात जीव हत्या करते थे, वहाँ से बड़ा रुदन क्रंदन की आवाज़ आती थी, तो ये दुखी हो जाते थे। लेकिन उन्होंने कहा जिसका जैसा कर्म है
वो उसका फल भुगतेगा, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। ये आज के परिवेश में देख लें तो कर्म का जो सिद्धांत है, जो कर्म की फिलॉसफी है, वो अनवरत सत्य है और ये लागू हुई होती है। अगर हमारे कर्म नहीं ठीक होंगे तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम बच नहीं सकते हैं अपने कर्म के फल से। हमने गीता चर्चा में कर्म फल के बारे में, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, क्रियमाण कर्म के बारे में कई बार विस्तार से कहा है। तो वही बात कबीर ने भी स्वीकार किया है कि कोई भी आदमी जो करेगा वो अपने कर्म फल से नहीं बच सकता। तो मगहर में 1575 संवत में उनका निधन हुआ। तो इस 1575 संवत को अगर हम 57 साल कम कर दें तो वही 1528 ईस्वी। तो इनका जीवन काल 1398 से 1527, यानी करीब कुल 129 वर्ष तक का लंबा जीवन काल था। और अंत में उन्होंने कहा, जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोरा। तो जा करके मगहर जो बस्ती के पास जगह है वहाँ पे अपना सर त्याग दिए। और मैं वहाँ पे गया भी हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके शिष्य हिंदू थे, इनके शिष्य मुसलमान थे। हिंदू इनको जलाना चाहते थे, मुसलमान इनको दफन करना चाहते थे। इसी विवाद में जब उन लोगों ने इनके शव के ऊपर से कपड़ा उठाया तो वहाँ कुछ फूल मिले, जिसे कि हिंदुओं ने जला के उसको विसर्जित किया और मुसलमानों ने उसको गाड़ दिया। तो इन्होंने सारे विवादों को भी एक तरह से उस समय सलटा दिया था। तो उनका यही था कि ये पंच तत्व निर्मित शरीर है, इसके पार्थिव शरीर को लेकर के क्या झगड़ना। तो इनके तमाम बातें हैं, इनके विचारों में अगर हम ध्यान से कबीर की रचनाओं को देखें तो सर्वधर्म समभाव की बातें करती हैं, मानवता की बातें करती हैं, सामाजिक सद्भाव की बातें करती हैं और सबको अच्छा जीवन जीना है उसकी बातें करती हैं। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी उसमें दिल्ली का बादशाह था। वहाँ तक कबीर की बातें गई थी और इनके बारे में जनश्रुति है कि उन्होंने कबीर को अपने दरबार में भी बुलाया था 2-2 बार और कबीर ने अपने चिंतन से उनको चमत्कृत कर दिया था। तो कबीर के बारे में जब हम आते हैं और देखते हैं कि उनकी रचनाएं गुरु नानक के द्वारा जो रचित महाकाव्य है उसमें भी, गुरु ग्रंथ साहब में भी इनका जिक्र मिलता है। और उन्होंने समाज को बराबरी का जो संदेश दिया वो आज भी ग्राह्य है, आज भी सबको उसको मानना चाहिए। और कबीर की रचनाओं को पढ़ के सामाजिक सौहार्द का भाव पनपता है तो वो एक अच्छी बात है। तो उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को भी बड़ा अच्छे ढंग से स्वीकार किया, उन्होंने सामाजिक सद्भाव को भी अच्छे ढंग से स्वीकार किया। और उनका दर्शन जो था रहस्यवादी दर्शन था। वो रहस्यवाद में जो कविताएं कहते थे वो डायरेक्ट नहीं होती थी, वो घुमा करके कही जाती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की रचनाओं पर भी अपनी टिप्पणी की है। और एक उनकी रचना है चदरिया झीनी रे झीनी, जिसको कि स्वस्वर गा करके मैं कबीर को श्रद्धांजलि दे करके इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति करूँगा। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। 8 कंवल 10 चरखा डोले, 8 कंवल 10 चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। साईं को सियत मास 10 लागे, साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो चादर सुर
नर मुनि ओढ़े, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े। ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। दास कबीर जतन से ओढ़ो, दास कबीर जतन से ओढ़ी। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। पूरा जीवन का रहस्य इस पद में आ गया है, और इस पद को जितनी बार गाएंगे उतनी बार आपको नया दर्शन का आभास होता रहेगा। तो कबीरदास जी को बहुत बहुत नमन। उनकी बातें आज भी प्रासंगिक हैं और सार्वभौमिक सर्वकाल प्रासंगिक रहेंगी। आइए कबीर जयंती पे कबीरदास जी को नमन करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।